हेलो गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। सो हमारा जो टॉपिक अभी चालू था, मतलब चैप्टर चालू था, पावर जनरेशन एंड इकोनॉमिक्स, एंड सब्जेक्ट है हमारा पावर सिस्टम। तो हमने दो वीडियो बनाए थे जिसमें हमने 21 क्वेश्चंस कवर किए थे। और ये जो था 22 या फिर 22 वाला क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क दिया गया था, पर मे बी आपने नहीं किया है, तो मैं ही करके दिखाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन था, जनरेशन स्टेशन has the following details: unit generated in 24 hours equal to 62,500 kilowatt hour, maximum demand is 4,000 kilowatt, and rated capacity of a plant equal to 6,000 kilowatt. Find the capacity factor of the plant. कैपेसिटी फैक्टर चाहिए हमें। कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू होता है एवरेज डिमांड डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी। तो फैक्टर चाहिए, प्लांट कैपेसिटी तो दी गई है ना, रेटेड कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज 6,000। ये हो गया। अभी देखो हमें एवरेज डिमांड चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कि 24 आवर्स में 6,500 किलोवाट आवर। सो हमें एवरेज कैसे मिलेगा? जब 6,500 को हम 24 आवर्स से डिवाइड करेंगे तब मिलेगा हमें 1 किलोवाट, क्योंकि ये किलोवाट आवर है, नीचे हमें आर से डिवाइड करेंगे किलोवाट मिलेगा, और ये 6,000 किलोवाट रहेगा, तभी ये कैपेसिटी फैक्टर आ जाएगा। तो अभी इसको डिवाइड करना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है यहाँ पर। तो हमने 4 से डिवाइड किया 6, और इधर जो 100 है यहाँ पर 25 लिख दिया। 4 से इधर भी डिवाइड किया, इधर भी, इधर 100 है ना, 00 मतलब। अब 6 से डिवाइड करेंगे, 604 अप्रॉक्सीमेटेड है, इतना आ गया ऊपर। इधर लिख देंगे 104 इंटू 25। ठीक है, इतना हो गया। अब कैसे करेंगे? अभी ये परसेंट में भी निकालना है, तो ये 00 कैंसिल हो जाएंगे इधर से। ठीक है। अब और अगर करना चाहेंगे आप इधर, तो अभी तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 0 है इसको वैसे रख देते हैं पहले। 25 इंटू 4, ये हो गए 100, 00 आ गया, 1 उधर कैरी चला गया, 25 एक 25, 26 हो गया, डिवाइड बाय 60। ऐसा डिवाइड कर दिया। अब 260 डिवाइड बाय 6 करना है अपने को, आंसर आ जाएगा, परसेंट में ही होगा। सो 24 4 आ गया, और 20 हो गया ऊपर अभी। सो 37 18, सो 3.4% इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 260 डिवाइड बाय 6 कर दो आप, इतना आंसर आ जाएगा। थोड़ा कम आएगा पर इतना ही आएगा, क्योंकि हम इधर थोड़ा कम लिया है। तो ऐसा आंसर था, पर आपने इसका आंसर नहीं दिया। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप आपको ये जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था, कमेंट वाला सेक्शन क्वेश्चन था, वो समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नए हो तो फिर से रिक्वेस्ट है कि 2K तो कर दो हमारे सब्सक्राइबर, कि बस उतने ही रहने देते, 1940 45। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सब्सक्राइब कर दिया होगा अभी तक। पीक लोड ऑन अ पावर प्लांट इज 60 मेगावाट। द लोड्स हैविंग मैक्सिमम डिमांड ऑफ 30 मेगावाट, 20 10 15 कनेक्टेड टू द पावर प्लांट, फाइंड डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ कनेक्टेड लोड टोटल डिवाइड बाय पीक डिमांड। सो 60 है पीक, और इसका एडिशन कर दो ऊपर। सो 30 20 50 10 60 75। तो यहाँ पर इजी हो गया हमारे पास 61.25। सो करेक्ट है। सार का सार 1 साइन दोनों 12 3 7 35 करेक्ट है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, कंज्यूमर हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 200 किलोवाट एट 40% लोड फैक्टर। इफ टैरिफ इज ₹200 पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड प्लस 10 पैसा पर किलोवाट आवर, फाइंड द एनुअल चार्जेस। ये मैंने पहले भी कवर किया है, हुआ है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन दैट गिव सिलेक्शन वाला एक था, तो मे भी वहाँ पर मैंने मराठी में किया होगा एक्सप्लेन, जो भी है तो किया था, फिर भी हम कर लेते हैं। तो टोटल जो एनुअल चार्जेस है ना, तो मैक्सिमम डिमांड पर कितना चार्ज लग रहा है उसका एडिशन, प्लस जो हमारा यूनिट हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं
उसका भी एडिशन, उस पे जो पैसा लगता है उसका एडिशन, मैक्सिमम डिमांड पर कितना पैसा लगता है उसका, इन दोनों का पैसा का एडिशन, तो हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो इजी है कि पहले हम देखो टैरिफ इज़ 200 पर किलोवाट, 200 पर किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड कितना है 200 किलोवाट। सो ये कैंसिल हो गया और ए रुपीज़ है तो 440, मतलब 40,000 तो मैक्सिमम डिमांड का ही पैसा हमें देना पड़ेगा। अब जो है जो यूनिट है, यूनिट कितना है प्लस 10 पैसा पर किलोवाट आवर, 10 पैसा मतलब 0.1 रुपीज़, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 100, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा। सो इतना पर किलोवाट आवर। सो किलोवाट आवर तो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए ही हमें लोड फैक्टर दिया गया है। तो लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड इक्वल टू हो जाता है एवरेज, मतलब किलोवाट आवर आ जाता है। तो 0.1 इंटू 40% मतलब 2/5 इंटू 200। अब इसको कर देना सिर्फ ऐसे, इधर हो जाएगा। तो और मुझे ऐसा लग रहा है करेक्ट है क्या इतना? मुझे लगता है 8760 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 चुक 20 और 4 दूने 8 थोड़ी आएंगे उतना, तो मतलब 40,008 होगा, तो उसका तो आंसर नहीं है। सो 8760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एनुअल है, एनुअल चार्जेस निकालने हैं हमें, तो इसलिए इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 8 से कमट्टी 4, 4 8 7 56 4 60 6 8 8 64 न 6 70, ठीक है। तो इसमें ऐड करेंगे 70 0 80, मतलब 70,000 ये, 40,000 वो, मतलब 1,10,000 के आसपास। सो 1,10,000 and 080, इतना आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। देन नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड इन द पावर प्लांट इज डिफाइंड एज, एवरेज लोड मैक्सिमम डिमांड, अरे यार फिर से लोड फैक्टर, देन प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मिनिमम डिमांड, नहीं, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू प्लांट कैपेसिटी नहीं, रेशियो ऑफ मिनिमम डिमांड टू प्लांट कैपेसिटी नहीं, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एवरेज डिमांड टू प्लांट कैपेसिटी, इसका आंसर रहेगा। देन आगे बढ़ेंगे द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू अ कंज्यूमर इज नोन एज, उसे हम टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, द पावर स्टेशन हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 15,000 किलोवाट, द एनुअल लोड फैक्टर इज 50% एंड प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%, डिटरमाइन प्लांट कैपेसिटी। सो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो दिया गया है वो है 40%, फिर से 2/5 इक्वल टू, हमें प्लांट कैपेसिटी निकालना है। सो एवरेज डिमांड नहीं पता है, तो एवरेज हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो फिर से जो भी हमारा 50% मतलब 1/2 इंटू लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड 1500। सो प्लांट कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा, इधर आप कैंसिल करेंगे 7500, पीसी उधर गया, सो 5/2 इंटू 7500, ठीक है। अब कुछ गलत हुआ क्या? प्लान कैपेसिटी इधर हो गया उधर हो गया, ठीक है। देखते 2 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, वे त्रिक 7 वे 14 वे 15 3750, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 7 5 25 2 7 5 35 2 37 3 5 3 15 3 18 18750, ये किधर चालू था हमारा किलोवाट में, तो इतना आने को हो ना, पर किलोवाट में तो नहीं है। सो 18.75 मेगावाट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिमांड ऑन अ पावर स्टेशन इज 200 किलोवाट इफ द एनुअल लोड फैक्टर इज 50%, फाइंड द टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर। तो ये तो इजी है, फिर से 50% मतलब 1/2 इंटू 2
00 100 इंटू 8760, सो 876123 इतना किलोवाट। तो किलोवाट तो नहीं है, मेगावाट में कितना आएगा 876 इतना। तो ये हो गया हमारा 29। और अब 30 क्वेश्चन देखेंगे। पावर स्टेशन हैज़ अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ, फिर से 50,000 किलोवाट, एनुअल लोड फैक्टर 50%, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%, डिटरमाइन रिजर्व कैपेसिटी। तो रिजर्व कैपेसिटी का एक फार्मूला रहता है, इक्वल टू होता है मैक्सिमम डिमांड इनटू लोड फैक्टर माइनस प्लांट कैपेसिटी फैक्टर डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। डायरेक्टली वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम डिमांड कितना है 15, 1 2 3 इंटू लोड फैक्टर माइनस प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। लोड फैक्टर 50%, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 40%, तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा अपने आप। सो 50 माइनस 40 10, और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 40, सो 1/4। अब 4 से डिवाइड करो इसको, 4 3 12, 7 4 4 25, 3750। का हुआ, या फिर 3.750 मेगावाट, 3.750 मेगावाट, इतना आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, और एक फिर नेक्स्ट आपको होमवर्क रहेगा। अ प्लांट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज एवरेज पावर इट कैन सप्लाई, एवरेज लोड कनेक्टेड टू इट, रेशियो ऑफ एवरेज डिमांड टू प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। इसका ये रहेगा, क्योंकि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम, एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। सो प्लांट कैपेसिटी इधर जाएगा, तो एवरेज डिमांड डिवाइड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये आपके लिए होमवर्क है। सपोज अ प्लांट दैट हैज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 20 मेगावाट प्रोड्यूसेस एनुअल आउटपुट ऑफ 7.35 इंटू 10⁻⁶ किलोवाट आवर and remains in the operation for 2190 hours in a year. Find the plant use factor. सो प्लांट यूज फैक्टर आपको निकालना है। ये भी नया टर्म आ गया है अभी, प्लांट यूज फैक्टर। ऑप्शन देख लो यहाँ पर क्या है, तो 40.5%, 18.5%, 16.7% एंड 25.5%। तो ये था आपका होमवर्क का क्वेश्चन। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 31 का कितना है, सी है क्या? 31 का सी है, ठीक है। देन 30 का बी है क्या? 30 का बी है। देन 29 का सी है क्या? 29 का सी है। देन 28 का डी है क्या? 28 का डी है क्या? 28 का डी है क्या? यस। 27 का बी है, 27 का बी है, ठीक है। देन 26 का कितना है, डी। 26 का डी है क्या? 26 का डी है। देन हम देखेंगे 26 का डी है, 25 का ए है, 25 ए है, 24 ए है, 24 ए है, 24 ए है, 24 ए है, ठीक है। देन 23, 22 और 23 है, डी एंड सी, 22 एंड 23 डी एंड सी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चन के आंसर भी करेक्ट आ गए। होमवर्क का क्वेश्चन भी हमने कर लिया 22 नंबर का, और उसके बाद आपको नया होमवर्क का क्वेश्चन भी मिल गया है, ये वाला 32। तो आई होप अभी भी आप इसका आंसर दे देंगे। अगर आप आंसर देते रहेंगे और मुझे अच्छा लगेगा कि मतलब रेगुलर बेसिस पर आंसर दे रहा है, तो उसको मैं जो भी हमारी चैनल मेंबरशिप है वो फ्री दे दूँगा। तो सभी लोग इसमें मतलब इसका आंसर देने का ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना टेलीग्राम चैनल वगैरह है उस पर ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।